अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये अपडेट जो लोग कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है। तो अगर आप इलीगल तरीके से मौजूद हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में तकरीबन 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से मौजूद हैं और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए बहुत ही पहले ऐलान किया गया था कि उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए एक मुहिम चलाया जाएगा, जिसके तहत उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा जो अलग अलग एरिया में अलग अलग सिटी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी जो अपडेट आया है उसमें बताया ये गया है कि कुवैत का जो सेंट्रल जेल है और जो डिपोर्ट सेंटर है जहां से लोगों को अलग अलग मुल्कों के लिए डिपोर्ट किया जाता है, वो इन दोनों जगहों पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और इन तमाम लोगों को अभी कुवैत हुकूमत जो है वो इनके मुल्कों में डिपोर्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो कुवैत में मौजूद इलीगल लोग हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए अभी अभियान जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। बताया ये गया है कि ये अभियान इस साल के आखिर तक मुमकिन है कि शुरू किया जाए। और आपको बता दें कि कुवैत में जो लोग माफ़ी का फ़ायदा उठाए थे वो लोग भी डिपोर्ट सेंटर में हैं और तमाम लोगों को अभी तक डिपोर्ट भी नहीं किया गया है। वो लोग भी डिपोर्ट सेंटर में हैं और अपने मुल्क जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी सेंट्रल जेल यानी कि जो लोग जेल में बंद कैदी हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है और जबकि जो लोग डिपोर्ट सेंटर में मौजूद हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है। इसीलिए जो अजनबी लोग जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं उन लोगों की अभी फ़िलहाल गिरफ़्तारी नहीं होगी। और आगे ये बताया गया है कि जो कुवैत के अंदर माफ़ी का ऐलान अभी 1 महीने की दी गई थी, आगे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस पर जो फ़ैसला है कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी, यानी कि वजारत दाखिला करेगी कि आगे माफ़ी दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुवैत में माफ़ी जो है वो दोबारा ज़रूर से मिलेगी। इसकी वजह यह है कि कुवैत में अभी फ़िलहाल 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से मौजूद हैं और इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए जो मुहिम चलाया जाएगा इसमें तकरीबन तमाम लोगों को जो गिरफ़्तारी है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर कोई सरकार माफ़ी दे देगी तो इसके तहत लोग खुद ब खुद अपने मुल्कों के लिए चले जाएंगे और दोबारा नए वीज़े पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुवैत हुकूमत ये भी फैसला जारी कर दे कि जो लोग कुवैत के अंदर ही अपनी रेसिडेंसी को सही करवाना चाहते हैं तो वो भी सही करवा सकते हैं, जैसा कि पहले ऐलान किया गया था। यानी कि अभी जो 1 महीने की माफ़ी दी गई थी इसका नहीं, जो इससे पहले जब ऐलान किया गया था जिसमें जो रेसिडेंसी जिनकी ख़राब थी उन्हें भी अपनी रेसिडेंसी को सही करने का मौका दिया गया था। अगर इस तरीके की कोई अपडेट कुवैत हुकूमत देती है तो इससे जो इलीगल तरीके से कुवैत में रहने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि हुकूमत को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनको घर जाना है वो अपना घर जाएंगे, जबकि जो लोग कुवैत के अंदर अभी रहना चाहते हैं वो लोग अपनी रेसिडेंसी सही करवा कर कुवैत में रह सकेंगे। तो ये कुछ अपडेट थी जो सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।